अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो इसे पूरा जरूर देखना, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है बल्कि भविष्य में होने वाली सबसे बड़ी महामारी की झलक है। आप लोगों में से शायद कई ऐसे लोग होंगे जिन्हें साइफाई फिल्में देखना पसंद होगा। उन फिल्मों में कई ऐसे भी फिल्म या वेब सीरीज होंगे जो किसी वायरस या फंगस से रिलेटेड होगा, और जो नहीं देखते उन्हें भी शायद ज़ॉम्बीज़ के बारे में जानकारी तो जरूर ही होगी। तो आइए इसे शुरू करते हैं। 2013 में आई HBO की सीरीज द लास्ट ऑफ अस ने हमें दिखाया कि कैसे एक फंगस जिसका नाम कॉर्डिसेप्स होता है पूरी मानवता को बर्बादी की ओर ले जा सकता है। एक ऐसा फंगस जो इंसानों के मस्तिष्क को संक्रमित करता है, उन्हें जिंदा लाश बना देता है और फिर ये संक्रमण जंगल की आग की तरह फैलता है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ वो कल्पना अब हकीकत से बहुत दूर नहीं है? क्या हो अगर इस धरती पर पहले से ही एक ऐसा फंगस मौजूद है जो इंसानों के अंदर जाकर उन्हें धीरे धीरे अंदर से खा जाता है? और क्या हो अगर वो अब पहले से भी ज्यादा विकसित हो चुका हो, म्यूटेंट बन रहा हो और वैज्ञानिकों के लिए भी एक चुनौती बन चुका हो? ये कोई साइफाई स्टोरी या कोई वेब सीरीज की कहानी नहीं है, बल्कि ये बिल्कुल सच है। एक फंगस जिसका नाम है एस्परजिलस। फंगस या कवक एक प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं जो न तो पौधे होते हैं और न ही जानवर। ये जीव सड़ी गली चीजों, मिट्टी और हवा में पाए जाते हैं। फंगस के कई प्रकार होते हैं। कुछ उपयोगी होते हैं जैसे यीस्ट जिससे ब्रेड और शराब बनाई जाती है, लेकिन कुछ फंगस इंसानों और जानवरों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। जब ये हानिकारक फंगस इंसानी शरीर में प्रवेश करते हैं तो वे गंभीर बीमारियों का कारण बन सकते हैं, विशेषकर उन लोगों में जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है। एस्परजिलस एक सामान्य दिखने वाला फंगस है। यह मिट्टी, सड़ी गली चीजों और हवा में मौजूद कणों में पाया जाता है। सामान्य परिस्थितियों में ये खतरनाक नहीं होता, लेकिन जब ये इंसानी शरीर में प्रवेश करता है, खासकर उन लोगों में जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है, यह एक खतरनाक बीमारी का रूप ले लेता है जिसे कहते हैं इन्वेसिव एस्परजिलोसिस। ये फंगस सबसे पहले फेफड़ों पर हमला करता है और फिर धीरे धीरे शरीर के अंदरूनी अंगों में फैलता है, ब्रेन, किडनी, दिल और यहाँ तक कि आंखों तक। कैसे ये फंगस म्यूटेंट बन रहा है? पिछले कुछ वर्षों में एस्परजिलस ने तेजी से विकास किया है। ये अब साधारण फंगस नहीं रहा। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह अब म्यूटेशन की प्रक्रिया से गुजर रहा है। अत्यधिक इस्तेमाल की गई एंटी फंगल दवाएं, बदलती जलवायु और वैश्विक तापमान में वृद्धि, इन सब ने मिलकर इसे ऐसा बना दिया है जो अब मौजूदा इलाजों के खिलाफ रेजिस्टेंट हो चुका है। यानी अब ये फंगस आसानी से नहीं मरता, बल्कि ये खुद को और घातक बना रहा है। आखिर ये इंसानों में कैसे फैल रहा है? ये फंगस हवा के जरिए फैलता है, जैसे एक अदृश्य जहर। इसके बीजाणु जब हम सांस के जरिए अंदर लेते हैं, ये हमारे फेफड़ों में छिपकर अपना जाल बुनना शुरू करता है। सामान्य इंसानों में ये खतरनाक नहीं होता, लेकिन जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, कैंसर के मरीज, ट्रांसप्लांट हुए लोग, बुजुर्ग, उनके लिए ये मौत का संदेश है। इसके क्या लक्षण है और मृत्यु की प्रक्रिया कैसे शुरू होती है? शुरुआत में इसके लक्षण सामान्य लगते हैं, खांसी, बुखार, सांस फूलना, लेकिन फिर खून की उल्टी, सीने में तेज दर्द, मानसिक भ्रम और अंग विफलता शुरू होती है। जब तक डॉक्टर समझते हैं कि ये एस्परजिलस है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एक बार संक्रमण शरीर में फैल गया तो औसतन 6 से 16 दिनों में ये मरीज को खत्म कर सकता है। WHO और CDC के अनुसार इसकी मृत्यु दर 50% से 85% तक हो सकती है, यानी हर 2 में से 1 व्यक्ति मर जाता है। हालिया वैश्विक केस डेटा क्या दर्शाता है? वर्तमान में वैश्विक स्तर पर एस्परजिलस संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इन्वेसिव एस्परजिलोसिस के सालाना लगभग 2.1 मिलियन नए मामले सामने आते हैं, जिनमें से 1.8 मिलियन लोगों की मृत्यु हो जाती है। क्रॉनिक पल्मोनरी एस्परजिलोसिस CPA से दुनिया भर में लगभग 1.84 मिलियन लोग प्रभावित हैं, जिनमें से 340,000 की मृत्यु होती है। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि एस्परजिलस संक्रमण एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य संकट बन चुका है। इससे निपटने के लिए वैज्ञानिकों की तैयारी क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने एस्परजिलस को हाई प्रायोरिटी पैथोजन घोषित किया है। दुनिया भर में वैज्ञानिक इससे निपटने के लिए नए एंटी फंगल ड्रग्स और वैक्सीन पर रिसर्च कर रहे हैं। UK, जर्मनी, इंडिया और अमेरिका जैसे देश जेनेटिक एंटी फंगल रेसिस्टेंस ट्रैकिंग प्रोग्राम चला रहे हैं। लेकिन एस्परजिलस तेजी से बदल रहा है। इसका मतलब ये भी हो सकता है हम एक नई वैश्विक महामारी के शुरुआती चरण में हैं। हमने कोरोना को देखा, हमने ब्लैक फंगस को देखा, लेकिन एस्परजिलस ये एक नया खतरा है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन ये आपकी हर सांस में हो सकता है। ये एक ऐसा अदृश्य दुश्मन है जो अब म्यूटेंट बन चुका है।
और हो सकता है कल ये हर इंसान के लिए मौत का कारण बन जाए। इस वीडियो में दिखाई गई सारी बातें एकदम सच है। अगर आप चाहें तो इस फंगस के बारे में रिसर्च कर सकते हैं। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद। आशा है कि आप इसे हल्के में नहीं लेंगे। तो अब क्या आप तैयार हैं अगली महामारी के लिए? See you soon and take care all of you. Thanks for watching.